अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, एक तीर से दो शिकार की इस्तिलाह थी। इसी तरीके से कहा जाता था कि एक टिकट में दो मज़े लेना। ये पुरानी इस्तिलाहत थी, लेकिन इमरान खान जब से सियासत में आए तो उन्होंने अपनी इस्तिलाहत भी नई मुतारिफ़ करवाई। इमरान खान जब जेल से बाहर थे तो वो कहते थे कि मैं एक बॉल से दो विकेटें लूँगा, और बाज़-औक़ात वो कहते थे एक बॉल से मैं तीन तीन विकेटें भी लूँगा, जो शायद क्रिकेट के कवानीन में मुमकिन ही नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए कि इमरान खान ने अपने एक ही मास्टर स्ट्रोक से कई कामयाबियां हासिल की। ये साफ ज़ाहिर है एक विकेट लेना अलामती तौर पर है, यानी एक मूव से कई शिकार करना और कई मकासद हासिल कर लेने से मुराद ये है। अच्छा, अब इमरान खान जेल से बाहर थे तो ये किया करते थे, लेकिन अब जब से जेल में गए हैं तो वहां भी बैठे हुए अब उन्होंने एक ताज़ा मूव के जरिए एक तीर से दो शिकार कर लिए, या कम से कम एक बॉल से दो विकेटें ले ली हैं। उसकी तफसील क्या है मैं बताता हूं, लेकिन आज की हम पेशरफ्त का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। आज अगरचे जो सबसे बड़ा उम्मीदें थी वो ये थी कि इमरान खान के वकला ने, ख़ासतौर पर लतीफ़ खोसा साहब ने, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी थी, जिसमें हुकूमत से उनसे इस्तदा की गई थी, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस आमिर फारूक और उनके कुलीग जज से, कि चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, लिहाजा इमरान खान पर जो एक तोशा खाना के फैसले के हवाले से उन पर एक बार है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और उनको नाअहल करार दिया गया है, अब वो उनकी नाअहली ख़त्म की जाए। उसकी वजह ये बताई कि उस जो तोशा खाना केस है उसमें बेहद नकाइस है। यही वजह थी कि उनकी ज़मानत भी तोशा खाना केस पे मंजूर हो चुकी है, और अगर कल जाकर ये साबित हो जाता है कि वाकई वो जो फैसला था बिल्कुल गैर मुनसफाना है, जो कि नज़र आ रहा है, ऐसे में अगर दरमियान में इलेक्शन ना लड़ने से इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो उसकी रेमेडी नहीं हो सकेगी, उसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। लेकिन इस फैसले का तो जो नतीजा आना था वो लोगों को एक्सपेक्टेड था, लेकिन दरमियान में एक नई ऑडियो लीक सामने आई है, और ये ऑडियो लीक है मोहतरमा बुशरा बीबी, जो इमरान खान साहब की अहलिया है, और उनके वकील जनाब बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से। अब इसको जिस तरीके से प्लांट किया गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये एक कारी वार था, एक बहुत बड़ा वार था, और जो लोग भी ये जो ऑडियो लीक से बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे और उनके मकासद बहुत ही दूररस थे। लेकिन उससे हुआ क्या? पहली बात यह कि इस ऑडियो को पहले थोड़ा सा देख लिया जाए, इसमें है क्या। इसमें बार बार कटिंग है, बार बार एडिटिंग की गई है, बार बार गुफ्तगू को दरमियान से इंटरप्ट करके अगली नई बात शुरू की गई है, और एक अज्यूम जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि इस ऑडियो के 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि बुशरा बीबी जो है अपने क्लाइंट जो है वो लतीफ़ खोसा साहब पर इजहार एतमाद कर रही हैं। वो कह रही हैं जी कि मैं जो अपने केसेस हैं वो मैं लतीफ़ खोसा साहब को दूंगी और मैं किसी को और को नहीं देना चाहती। अच्छा, ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक साफ ज़ाहिर है कोई भी क्लाइंट हो, उसको जिस पर एतमाद होता है, जिस पर जनाब उसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, उसी को केस दिया जाता है, और इसमें कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी कोई बात भी नहीं है। अच्छा, दूसरा जनाब जो इस ऑडियो कैसेट से के सुनने से अंदाज़ा होता है वो ये है कि शायद इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं अलीमा खान, उनको लतीफ़ खोसा साहब से कोई रंज है, और ख़ास तौर पर वो गिला कर रही हैं कि जो एक रिट पिटीशन थी और उसमें जो जहर की बात सतर लिखी गई थी उनसे शायद वो इत्तफाक नहीं कर रही। अच्छा, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। जब भी आप साफ ज़ाहिर है कि किसी अपने वकील से बात करते हैं तो आप अपना केस बुनियादी तौर पर पेश कर रहे हो, तो उसने तो रिफाइन करना होता है, उसने तो उसको कानूनी लिहाज से काबिल अमल और काबिल कबूल बनाना होता है, वरना केस जो है वो बुनियादी तौर पर मुद्दई का होता है या जो क्लाइंट होता है उसका होता है। और तीसरी बात, उससे ये लगता है कि किसी हवाले से एक इमरान खान की मौजूदगी में बुशरा बीबी और अलीमा बीबी में थोड़ी सी बात हुई वकला के हवाले से। तो अलीमा बीबी ने जनाब लतीफ़ खोसा पर कहा कि शायद उन्होंने कुछ अपनी गुफ्तगू से उनकी कोई इंसल्ट की है।
इस पर जनाब बुशरा बीबी कहती हैं कि मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि इससे इख्तलाफात बढ़ते या इससे मसाइल पैदा इशू क्रिएट हो जाते। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक नंद और भाभी में कोई गुफ्तगू हो रही है और उसमें भाभी एहतराम करते हुए अपना मुक्कफ भी बल्कि बयान नहीं करती और खामोश रहती है, सिर्फ अपने हद तक कहती है, और वो भी अलहदगी में कि मैं अपने जो केसेस हैं वो लतीफ़ कोसर साहब को दूंगी। इसमें मतलब कोई गैर इखलाकी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन इसको पतंगड़ बनाया गया, जिसे कहते हैं ना बात का पतंगड़, और यूं शो किया गया कि जैसे इमरान खान की अहलिया और उनकी बहनों में इक्तदार की जंग है। बल्कि जो टाइटल लगाया गया वो भी यही था कि इमरान खान की अहलिया और बहनों में इक्तदार की जंग। हालांकि दोनों जाहिर कर चुकी हैं कि उन्हें सियासत से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अलीमा खान तो इस वक्त अपने भाई की रिहाई के लिए बार बार मीडिया टॉक कर रही हैं, लेकिन बुशरा बीबी तो वो भी टॉक नहीं कर रही, वो कोई किसी से गुफ्तगू ही नहीं कर रही। लेकिन उसके बावजूद उनकी एक ऑडियो लीक करके सामने लाई जाती है। अब ये इखलाकी है, गैर इखलाकी है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा इसका पहलू ये, इखलाक तो कहते हैं ना जी बढ़ गया, वो पुरानी बात हो गई। असल मसला ये है कि बिल्कुल गैर कानूनी है और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। मसलन यही चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूद हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके हवाले से भी उनको बल्कि एक कमीशन का इस हवाले से सरबराह भी बनाया गया जिसने ये इस पर गौर करना था कि ये ऑडियो वीडियोस क्यों आ रही हैं। लेकिन इस तरीके से एक बेशर्मी करते हुए ये ऑडियो सामने लाई गई और उसमें उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। मतलब एक तो उसमें एडिटिंग और टोटे जोड़े गए और उसको गलत एक पैगाम जो है वो कन्वे करने की या कंसीव करने की कम से कम नाकाम कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि और कुछ हो ना हो, ये कम से कम इंतहाई शर्मनाक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि शरीफ खानदान की खवातीन के हवाले से ऐसी कोई ऑडियो सामने आ जाए या जरदारी खानदान के हवाले से आ जाए? उस खातून की ऑडियोज लाई जाती हैं जो आज तक मीडिया से बात करना पसंद नहीं करती। यानी नदीम मलिक के अलावा कोई ऐसी बात रिकॉर्ड पर नहीं है कि मोहतरमा बुशरा बीबी ने कोई आकर पब्लिक में, गैदरिंग में, कहीं जाकर उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की हो। अब भी वो सिर्फ अपने केसेस का दिफा कर रही हैं, अपने केसेस लड़ रही हैं, अभी भी कोई उनका पॉलिटिकल स्टांस नहीं है। लेकिन उनको चूंकि खराब किया जा रहा है, उनको उनकी हद तक इज्जत करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो कालक है, ये जो ऑडियो लीक करने वाले हैं, उन्होंने अपने मुंह पर मली है, अपना मुंह काला किया है उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और बेशर्मी की इंतहा हो गई है। बल्कि सूरत हाल ये है कि जनाब अब ऐसे लगता है जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। यानी उनके खामंद को, एक पार्टी के सरबराह को आपने जेल में डाल दिया और जो लोग उनके केसेस की पैरवी करना चाहते हैं, आप उनको मुसलसल वॉच कर रहे हैं, मुसलसल उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये ऐसे ही होगा कि जैसे जनाब आप उनके लिए सांस लेना दो भर करते हैं। तो इस ऑडियो के आने का मकसद क्या था? ये पहले से तैयार थी और जैसे कि फैसल बोडा साहब ने कहा था कि जनाब अब तो मजे ते माइया हूं आएंगे, मतलब उनके जो मफहूम था वो ये था। वजह क्या थी? उन्होंने कहा जी चेयरमैन के लिए वो नाहिल है और पार्टी इंट्रा पार्टी जब इलेक्शन होंगे तो उसमें उन्हें अपनी बहन या अपनी अहलिया में से किसी को नामजद करना पड़ेगा चेयरपर्सन के तौर पर और फिर इनके आपस में इख्तलाफ होंगे। यही वजह थी कि अडियाला जेल के बाहर मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी लॉन्च किया गया था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान एक तीसरे शख्स बैरिस्टर गोहर अली को नामजद करेंगे दरमियान में इंटरम पीरियड के लिए चेयरमैन, और इनकी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और ये असल में ये लोग सोच भी नहीं सकते। इनकी जो गुफ्तगू होती है, शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, आज कोयटा में जनाब उनका जो खिताब था उसमें यही था कि मैं आसफा बिलावल, तीनों थे। जरदारी साहब मतलब उनका नाम लिया जा रहा था और वो जनाब हाकिम खानदान है, बाकी महकूम है। इसी तरीके से आप उधर चले जाए, नून लीग में चले जाए, तसव्वुर नहीं कर सकते। बाकी चाहे जितना मर्जी कोई शख्स सीनियर हो जाए, ख्वाजा साद रफीक जितना मर्जी जोर लगा दे, वो उनका कमी नहीं रहेगा, वो उनका नौकर ही रहेगा, उनका गुमाश्ता ही रहेगा। उसे फ्रंट सीट पर आकर कोई जगह नहीं मिल सकती। जगह मिलेगी तो हमजा शहबाज को मिलेगी, मरियम को मिलेगी और अब जुनेद सफदर को मिलेगी, किसी और को वहां नहीं मिल सकती। तो जनाब ये इमरान खान का जो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, गोहर अली खान की नामजदगी,
उससे ये जो एक इन्होंने एक कैंपेन करने का इरादा कर रखा था, और उसी हवाले से आज ऑडियो भी आई, वो सारा का सारा नशा जो है वो हिनन हो गया है। और अब उनको एहसास हुआ है कि ये हमारे साथ हुई क्या है, बल्कि उल्टा बदनामी और अपने तय गालियां लेकर जनाब वो बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा मकसद था जो इमरान खान साहब ने हासिल किया। दूसरा जो मकसद था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी बैरिस्टर गौहर अली को फिलहाल नामजद करने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि उन्हें शायद उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फारूक साहब उनका केस सुन ले और उनको जनाब फौरी तौर पर रिलीफ दे दे। और क्यों, ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में खुद चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बल्कि वो इस पर माजरत कर चुके हो, कहते हैं जी ठीक है गलतियां हुई हैं, इसी से बंदा सीखता है, लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे फैसले को भी उन्होंने अंडू नहीं किया। और इमरान खान साहब को पहले अंदाजा था कि ये जो तवक्को लगा के बैठे हैं कि जनाब इनको जुमेरात को फैसला आ जाएगा और इनको रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इजाज़त मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सका। और उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने पहले से ही बैरिस्टर गौहर को जो नामजद किया है, उससे ये भी एक महाज जो था उसमें भी इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जनाब एक तीर से दो शिकार किए, या उन्हें कहना चाहिए कि इमरान खान ने जेल में भी वो फॉर्म में है, जैसे कहते हैं ना प्लेयर फॉर्म में होता है, उसको जनाब सियासत जेल में भी वो ऑन फुल स्विंग है। और उसकी एक मूव ने जनाब दो बड़े फरीकों को चारों शाने चित कर दिया है और इमरान खान के लिए आसानी हो गई है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि जनाब बैरिस्टर गौहर के बाद मजीद वार नहीं होंगे, वार तो बहुत होंगे, एक नहीं बल्कि बार बार होंगे, और ऐसे जहरीले वार होंगे कि शायद उसमें जनाब इमरान खान के लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल ये जो इब्तदाई वार हैं उनको जेल में बैठकर इमरान खान बड़े अच्छे अंदाज में स्ट्रोक खेल रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में बॉलिंग करा रहा है, और मामलात बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जनाब जो उनके ख़ानदान पर हमला था और पार्टी पर हमला था वो नाकाम बना दिया, और उनके इंतखाबी निशान बल्ले पर जो एक हमला था और कारी हमला था, वार था, उसको भी फ़िलहाल नाकाम बना दिया गया। तो सामीन, ये मेरे अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।